दोस्तों, एडवांस्ड मेडिसिन से लेकर स्पेस ट्रैवल तक हम इंसान अक्सर ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। नामुमकिन इलाकों में रहने वाले बच्चों से लेकर आसमानी चमत्कारों तक इस दुनिया में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। केप का घुसपैठिया। दोस्तों, अमेरिका के मेन में केप एलिजाबेथ के लोगों ने 2005 में अंधेरा छाते ही कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। जी नहीं, ये नींद में चलना नहीं था। शहर के अनगिनत लोगों ने ये दावा किया कि जब वो आधी रात को उठे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उन्हें घूर रहा था और सभी का डिस्क्रिप्शन मिलता जुलता था। इस रहस्यमय व्यक्ति की सिर्फ एक छोटी सी झलक इन सोए हुए लोगों को जगा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो हवा में गायब हो जाता और पीछे रह जाते घबराते और डरे हुए लोग। ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, लेकिन केप में उस घुसपैठिया का निशाना बने लोगों को ये जानकर तसल्ली होती थी कि घुसपैठिया शांति से आता था, उन्हें या उनकी प्रॉपर्टी को कभी कोई नुकसान नहीं होता था और ना ही कुछ चोरी होता था। तो भाई, नींद में देखने वाली एक बेढंग सी चीज, मुझे तो वो एक डिसेंट सा आदमी लगता है, लेकिन ये सोए हुए शिकार ऐसे बैठने वाले नहीं थे। एक रफ स्केच बनाया गया और उसे लोकल न्यूज़पेपर में छाप दिया गया, जिससे अपराधियों को जानने का दावा करने वाले लोगों के कई कॉल आए। लेकिन जब दो लोगों ने एक ही संदिग्ध आदमी का नाम लिया तो अधिकारी इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। केप के इस रहस्यमय घुसपैठिए ने अपनी शुरुआती विजिट्स के बाद फिर कभी सोए हुए लोगों की जासूसी नहीं की। कम से कम हम तो यही सोचते हैं, जब तक कि वो पकड़े न जाने में माहिर ना हो गया हो। इसके अलावा ये मुमकिन है कि वो आदमी कभी मौजूद था ही नहीं और ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस की घटनाएं हैं। लोगों ने शायद आधी नींद आधे होश की हालत में वही देखा जो सुन सुनकर उनके दिमाग में बैठ गया था, लेकिन ये पक्का जानने का कोई तरीका नहीं है भाई। इसलिए सिर्फ एक बात पक्की है, वो ये कि मैं आज रात को अपने घर का दरवाजा बंद रखूंगा। वोलपिट के हरे बच्चे। दोस्तों, इंग्लैंड के सफोक के एक गांव वोलपिट के लोगों को 12वीं शताब्दी की शुरुआत में दो बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी त्वचा अनोखे हरे रंग की थी। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से टपके थे, क्योंकि वो गांव के बाहरी इलाके में उटपटांग भाषा में बात करते हुए पाए गए थे। लेकिन वोलपिट के लोग तब चौंक जाएंगे जब उन बच्चों का कथित इतिहास बाद में सबके सामने आएगा। राल्फ ऑफ कॉगेशॉल के राल्फ द्वारा उस समय के रिकॉर्ड के हिसाब से इन हरे रंग के बच्चों का सर रिचर्ड डी कालने द्वारा लाया गया और उनकी देखभाल की गई। ये देखकर चौंक है कि ये हरे रंग के बच्चे सिर्फ हरी रंग की चौड़ी बीन्स ही खाते थे, लेकिन बच्चे एवरग्रीन नहीं थे। इनफैक्ट सिर्फ हरे रंग का खाना खाने के धीरे धीरे छूटने कुछ सालों बाद उन्होंने बाद में अपना हरा रंग खो दिया। लेकिन लड़का बीमार हो गया और उसकी खोज के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। लड़की की परवरिश सर रिचर्ड ने की और उसने जल्दी ही इंग्लिश सीख ली। फिर उसने ठीक से समझाया कि वो और उसका भाई वोलपिट के गांव कैसे पहुंचे। उसने खुद को सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की एक जगह से होने का दावा किया, जिसे उसने एक अंधेरी जगह के रूप में बताया था जहां सूरज कभी नहीं निकलता था। एक दिन वो और उसका भाई अपने माता पिता के मवेशियों को चरा रहे थे, तभी उन्होंने पास की एक गुफा से एक अजीब सी आवाज सुनी। जैसे ही वो उस गुफा से बाहर निकले, उन्होंने खुद को वोलपिट में पाया, जहां लोगों को जल्दी ही उनके बारे में पता चल गया। तो मध्ययुग की इस उलझी हुई कहानी में क्या सच्चाई छिपी हो सकती है, जिसे उस समय सही बताया गया था। एक अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट बर्टन ने 1621 में दावा किया कि ये हरे छोटे रंग के लोग स्वर्ग से आए थे। फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी कहानी सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दूसरों द्वारा बताई गई थ्योरी ज्यादा साइंटिफिक लगती हैं। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चों को आर्सेनिक पॉइजनिंग या शायद क्लोरोसिस था, जो कि खराब खाना खाने से होने वाली बीमारी है, जिससे त्वचा हरी दिखाई दे सकती है। जहां तक सवाल ये था कि बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे और वो एक अनजान भाषा में क्यों बात कर रहे थे। कुछ लोगों का दावा है कि वो फ्लेमिश इमिग्रेंट्स के बच्चे थे। उस समय कई फ्लेमिश लोग इंग्लैंड में आकर बस गए थे और ये मुमकिन है कि उन हरे बच्चों के माता पिता इसके बाद मर गए हों, जिससे वो मदद के लिए भटक गए। जब ये सब हुआ तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए हो सकता है कि लड़की ने इन बातों को भुला दिया हो जब उसने आखिरकार इंग्लिश बोलना सीख लिया। सच्चाई ये है कि सफोक के पास सच में फोन हैम सेंट मार्टिन नाम का एक गांव है, जो वास्तव में उस समय मौजूद था, जो इस दावे को और ज्यादा मजबूती देता है कि हरे बच्चे असली थे। जहां तक मैं जानता हूं, हैरानी की बात यह है कि फोन हैम सेंट मार्टिन के ऊपर आसमान में सूरज हमेशा की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इतिहास में खो जाने वाली घटनाओं की हकीकत के साथ कोई नहीं जानता कि ये कहानी कितनी सच है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो मैं जलन से हरा हो रहा हूं भाई। ट्रॉम फैमिली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉम परिवार ने अगस्त 2016 में मेलबर्न के पास अपने रेड करंट फार्म को छोड़ दिया और 1000 मील की एक रोड ट्रिप पर निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनका पीछा किया जा रहा था। इस अजीब और अचानक प्लान की गई यात्रा के पीछे के मास्टरमाइंड पति और पत्नी मार्क और जैकोबा थे। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि वो सब एक बड़े खतरे में। उनके 3 बड़े बच्चे रियाना, मिशेल और एला, जो सभी 20 साल के आसपास थे, पूरी तरह से कन्विंस थे और सफर के लिए उनके साथ निकल पड़े। सब नहीं। मिशेल, जो 25 साल का था, ऐसा लग रहा था कि वो इस डर की चपेट में नहीं आया था।
कि उसका परिवार खतरे में है। इसके बजाय वो उन सब की सेफ्टी के लिए उनके साथ चला गया था। ये क्लियर नहीं है कि ट्रॉम्स को क्यों डर था कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन ये बताया गया था कि इससे पहले के दिनों में मार्क और जेकोबा अपनी जिंदगी और पैसों के डर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और घबराए हुए थे। अपने कथित पीछा करने वालों के लिए ट्रॉम्स कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोन और बैंक कार्ड सहित सभी निशानियां घर पर छोड़ दी। वो पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर जा रहे थे। जब उन्हें मिशेल का फोन मिला जिसे उसने अपने साथ छिपा लिया था, तो उन्होंने उसे कार की खिड़की से बाहर फेंकने के लिए मजबूर किया। एक दिन के सफर के बाद वो नॉर्थ में 500 मील दूर बाथहर्स्ट न्यू साउथ वेल्स पहुंचे। मिशेल ने तब अपने परिवार को छोड़ने और घर लौटने का फैसला किया। उसने बताया कि उनके बिहेवियर को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। इसके बावजूद परिवार के बाकी लोगों ने अपने भागने के सफर को जारी रखा, लेकिन बहुत जल्दी दोनों लड़कियां रियाना और एला भी ग्रुप से अलग हो गईं और फिर उन्होंने एक कार चुरा ली और अपने माता पिता के लापता होने की खबर दी। इसके तुरंत बाद एला ने घर लौटने का फैसला किया, जबकि रियाना ने खुद को न्यू साउथ वेल्स के गोलबर्न में पाया, जहां चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गईं, क्योंकि वो बेवजह ही एक यूटिलिटी व्हीकल्स के पिछले हिस्से में चढ़ गई। ड्राइवर लगभग 1 घंटे बाद आया और अपने बिन बुलाए मेहमान को गहरी बेहोशी की हालत में पाया। जब वो जागी तो उसने कहा कि वो अपना नाम नहीं जानती और ना ही ये कि वो कहाँ थी। उसे एक लोकल अस्पताल में मेंटल हेल्थ केयर में रखा गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जब रियाना और उसके माता पिता को एक सर्च ऑपरेशन के जरिए ढूंढ लिया गया, तो इस भयानक यात्रा को खत्म होने में देर नहीं लगी। ट्राम फैमिली जल्द से जल्द इस सब से बाहर आ गई और रेड करंट फार्म में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आई। लेकिन असल में इस पूरे एपिसोड की वजह क्या थी, वेल ये तो कोई भी नहीं जानता, ट्रॉम्स भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वो घटना हो सकती है जिसे फोली या ड्यूक्स के रूप में जाना जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसका मतलब है मैडनेस ऑफ टू। इस अजीब मनोवैज्ञानिक स्थिति से गुजरने वाले ज्यादातर करीबी परिवारों में अचानक आपसी पागलपन होता है और उनके एक जैसे बिलीव्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉम्स के खतरे में होने का। यह बताया गया था कि इस डिसऑर्डर में तनाव और सोशल आइसोलेशन का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन चाहे ट्रॉम्स का ये मामला था या नहीं, पैंडेमिक लॉकडाउन के स्ट्रेस के बाद ऐसे मामले बढ़ सकते हैं भाई। निंगेन्स। दोस्तों, ज्यादातर लोग पौराणिक कथाओं और शहरी कहानियों में मौजूद अजीब लोगों और जानवरों की हकीकत को देखकर अनदेखा कर सकते हैं, जैसे कि सेंटा क्लॉज और द लोच नेस मॉन्स्टर। फिर भी आपके दिमाग के पीछे हमेशा एक आवाज गूंजती है कि क्या हो अगर। आपने शायद निंगन, एक रहस्यमय प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना होगा, जो कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वो इस दुनिया के बंजर इलाकों में घूमते हैं। ये देखते हुए कि कितने कम लोग कभी अंटार्कटिक गए हैं, जहां इन रहस्यमय जीवों के समुद्र या जमीन पर डुबके होने की अफवाह है, उनकी एक झलक पाना भी बहुत ही मुश्किल है। निंगन आमतौर पर अंटार्कटिक महासागर के तटों के आसपास देखे जाते हैं। वो 65 से 100 फीट लंबे, सफेद और बाइपेडल होते हैं, जिनकी आंखें, मुंह और यहाँ तक कि 5 उंगलियों वाले हाथ भी होते हैं। एक ऑनलाइन कहानी के हिसाब से डेक पर सवार चालक दल के सदस्यों ने पहले सोचा कि उन्होंने एक फॉरेन सबमरीन देखी है, लेकिन जैसे जैसे उसके करीब आए उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जिंदा चीज है और अचानक समुद्र में गायब हो गई। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि निंगन्स अनोखे प्राणी हैं। कुछ दूसरे लोग उन्हें शार्क या स्क्विड की गलत पहचान का रूप समझकर खारिज कर देते हैं। ये देखते हुए कि कथित तौर पर निंगन को दिखाती हुई ये तस्वीरें एक कूदती हुई बेलुगा व्हेल से कितनी मिलती जुलती हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन उन निंगेन्स के लिए जिन्हें समुद्र के बजाय जमीन पर देखा गया है, इसका कारण सिर्फ भ्रम हो सकता है। मौसम की अजीब स्थिति के कारण अंटार्कटिक जैसी जगहों में अजीब घटनाएं हो सकती हैं, जिन्हें बर्फ के भ्रम के रूप में जाना जाता है। चूंकि ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में घनी होती है, ये कभी कभी लाइट को इस तरह मोड़ देती है कि इंसान की आंखों में दूर मौजूद चीजों को टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। जिसका मतलब यह है कि कुछ लोग जिन्होंने निंगन को देखा, वो अंटार्कटिक के भयानक मौसम में ये सोचकर धोखा खा गए होंगे कि उन्होंने कुछ दूर विशाल चलती हुई चीज देखी है। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं और हमेशा के लिए इन अजीब M&M जैसे जानवरों की पहेली को सुलझाना चाहते हैं, तो फिर आपका स्वागत है भाई। इलेक्ट्रो गर्ल। दोस्तों, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो वो क्या हो सकता है? सुपर स्ट्रेंथ, इनविंसिबिलिटी? वेल, ये पता चला है कि सुपर पावर असली हो सकते हैं, लेकिन सभी सुपर पावर सुपर नहीं होते। इंग्लैंड के मैनचेस्टर की जैकलिन प्रीस्टमैन को ले लीजिए, जिनकी कथित कहानी 1980 में शुरू हुई। अपने पति के साथ एक बहस के बाद उसने बेरहमी से उससे कहा, काश तुम्हारी गर्दन टूट जाए। हैरानी की बात यह है कि उस दिन बाद में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी भाई। ये वो समय था जब जैकलिन ने देखा कि उसका शरीर बिजली को प्रभावित करने के अपने तरीके को बदल रहा है। अजीब चीजें होने लगी, जैसे कई लाइट बल्ब अचानक उसकी मौजूदगी में बिना किसी कारण के फटने लगे। उसका रेडियो और टीवी ऑटोमेटिकली चालू हो रहे थे और चैनल अपने आप बदल रहे थे। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि अप्लायंसेस को छूते समय उसे बिजली के तेज झटके महसूस हो रहे थे। जैसे ही जैकलिन ने बिजली की इस बढ़ती हुई समस्या को देखा,
उसने अपनी इस वोल्टेज प्रॉब्लम के बारे में एक प्रोफेसर से मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक मामूली आदमी की तुलना में जैकी के शरीर के अंदर स्टैटिक डिस्चार्ज में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखी। उनका मानना था कि ये उसके शरीर में एल्कली एसिड इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, जो शायद अचानक अपने पति को खोने के स्ट्रेस से पैदा हुआ। इसका उपाय, प्याज लिए घर में घूमिए। ये अजीब लग सकता है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा करने से एनर्जी निकल जाएगी, क्योंकि प्याज आमतौर पर गुड कंडक्टर होते हैं। और ये तरीका जैकलीन की समस्याओं को कम करने में कामयाब रहा। लेकिन जैकलीन के पास चाहे जितने प्याज थे, वो अपनी बेटी को, जो 1985 में उसके नए पति से हुई थी, उसी बिजली कहर से बचा नहीं सकी। हालांकि जैकलीन के इस अनोखे सुपर पावर के लिए केमिकल इम्बैलेंस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके अचानक प्रकट होने की पूरी हकीकत, साथ ही साथ उसकी बेटी की वैसी कंडीशन के साथ पैदा होने का मामला इस रोमांचकारी कहानी में जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट। दोस्तों, 1998 में नासा द्वारा खींची गई इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जबकि कुछ लोग शायद ये मानते हैं कि ये पृथ्वी की कक्षा में फंसे स्पेस जंग का एक टुकड़ा है। कुछ दूसरों का मानना है कि ये इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। खासतौर पर ये एक 13,000 साल पुराना आर्टिफिशियली बनाया गया सैटेलाइट है, जिसे द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है, जैसे प्राचीन एलियंस का काम माना जाता है। इस विचित्र थ्योरी का जन्म 1899 में हुआ था, जब निकोला टेस्ला ने अपने रेडियो एक्सपेरिमेंट के दौरान अंतरिक्ष से रेडियो सिग्नल प्राप्त करने का दावा किया था। मानने वालों ने इस कहानी को एक यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड कीहो के साथ जोड़ा था, जिन्होंने 1954 में दावा किया था कि अमेरिकी वायुसेना ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 2 सैटेलाइट का पता लगाया था। और उस समय किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक नहीं थी, जबकि कीहो ने कभी भी अपने दावों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया। और जब 1998 में एक यूएफओ जैसी तस्वीर नासा द्वारा जारी की गई, तो 2 कहानियां आपस में जुड़ गईं और ब्लैक नाइट सैटेलाइट सिद्धांत का जन्म हुआ। लोगों ने टेस्ला के रेडियो सिग्नल को कथित सैटेलाइट से जोड़ना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि ये एलियंस का काम था। लेकिन एस्ट्रोनॉट एक्सपर्ट जेरी रॉस का कहना है कि 1998 की तस्वीर में देखा गया तथा कथित प्राचीन एलियन सैटेलाइट सिर्फ एक थर्मल ब्लैंकेट है, जो अंतरिक्ष में तब टूट गया था जब उनकी टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रही थी। इसके अलावा अंतरिक्ष से टेस्ला की एलियन रेडियो वेव्स को भी बड़े पैमाने पर रेडियो फ्रीक्वेंसी माना जाता है, जो आमतौर पर हेवनली ऑब्जेक्ट्स द्वारा रिलीज की जाती हैं, शायद हमारे अपने सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। जबकि ये एक ज्यादा सॉलिड थ्योरी लगती है। ये उन लोगों को खुश नहीं करती जो एलियंस में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि आसमान पर एलियंस का कब्जा है और सच्चाई को सरकारी एजेंसी द्वारा छिपा लिया जाता है। लेकिन मेरा झुकाव इंटरनेट पर उन अजनबियों की भीड़ की बजाय साइंटिफिक रिसर्च पर ज्यादा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपका झुकाव किस तरफ है, और अगर आप इन रहस्यमयी रहस्यों से हैरान हैं तो क्यों ना पता करें कि रहस्यमयी लाइक और सब्सक्राइब बटन क्या करते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, आप हैरान रह जाएंगे। हवा के चमत्कार। दोस्तों, जिस दुनिया में हम खुद को पाते हैं वो एक अजीब जगह है। ये बात पुर्तगाल के फातिमा के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता था, जो 13 अक्टूबर 1917 को उस समय दहशत में आ गए जब उन्होंने सूरज के साथ एक बहुत ही अजीब घटना होती हुई देखी। दर्शकों ने कहा कि बारिश के एक दौर के बाद काले बादल छट गए और एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिससे जमीन पर खड़े लोगों के मुंह खुले रह गए। सूरज बहुत धुंधला था और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में तेजी से घूम रहा हो। उसमें से निकलने वाली एक सुंदर नीली रोशनी पूरे आकाश में इंद्रधनुष के जैसी किरणों से टकरा रही थी, मानो किसी रंगीन कांच की खिड़की के रंगीन शीशों का रिफ्लेक्शन हो। ये नजारा जो धीरे धीरे पीली चमक में फीका पड़ गया, ने लोगों को अपने घुटनों के बल गिरकर उस चमत्कार की मौजूदगी में प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे उन्होंने सोचा था कि वो देख रहे हैं। उस समय कई लोगों ने इस अजीब घटना के लिए दूसरी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन मौसम इसका एक कारण हो सकता है। बहुत ऊंचाई पर बर्फ के क्रिस्टल के बाद सनडॉग के रूप में जानी जाने वाली एक घटना कारण बन सकती है, जिसमें बर्फ में लाइट का रिफ्रैक्शन नकली सूरज और इंद्रधनुषी रंगों की मौजूदगी का कारण बनता है। अगर इन क्रिस्टलों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाता है तो ये माना जाता है कि वो तेजी से आकाश में घूम सकते हैं, जिससे वैसी अजीब घटनाएं हो सकती हैं जो फातिमा के लोगों द्वारा बताई गई थी। लेकिन फातिमा में हुई घटनाएं इकलौता ऐसा मौका नहीं जब आसमान में अजीबोगरीब भूतिया चीजें देखी गई हों। एक ऐसी ही अजीब घटना जिसे हाइकर्स कभी कभी देखते हैं, उसे ब्रोकन स्पेक्टर के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम जर्मनी में ब्रोकन पीक के नाम पर रखा गया है। जहां ये घटना अक्सर देखी जाती है, तो असल में ये भूतिया घटना है क्या? वेल, स्पेक्ट्रल इफेक्ट तब पैदा होता है जब ऑब्जर्वर बादल की ऊपरी सतह के ऊपर खड़ा होता है, जैसे किसी पहाड़ या किसी ऊंची जमीन पर। ब्रोकन स्पेक्टर के लिए सही कंडीशंस में थोड़ी धुंध और कमजोर सूरज शामिल है, जो व्यूअर के पीछे एक लंबी परछाई बनाता है। इससे पहले कि साइंस के जरिए हमें कुछ जवाब मिल पाते कि आखिर चल क्या रहा है, आप इस रहस्यमय घटना के पहले व्यूअर के डर की कल्पना कर सकते हैं।
इसी तरह दुनिया भर में अजीबोगरीब बादल छाए हुए देखे गए, जिनमें आकाश में घूमते हुए गोलाकार बादलों के विशाल टावर भी शामिल है। हालांकि बहुत से लोग जिन्होंने बादलों के इन रंगीन टावरों को देखा है, उन्होंने दावा किया है कि वो यूएफओ हैं और उनका अजीब रूप वास्तव में एक एल्टोक्यूमुलस लैटिंकुलस होने की संभावना है। एक खास तरह का बादल जो ढलते सूरज के लो एंगल से धधकते रंगों में चमकने के लिए मजबूर होता है। जब नम हवा जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर से गुजरती है तो हवा ऊपर की तरफ धकेल दी जाती है और जब मॉइस्चर कंडेंस होता है तो पहाड़ के शेप जैसे शानदार बादल बन जाते हैं। तो हमारे आकाश में स्वाभाविक रूप से होने वाली इन सभी घटनाओं के अलावा असली रहस्य यह है कि साइंस आकाश में अगली कौन सी अजीब घटना पर ध्यान देगा। शायद उड़ने वाले सुअर। अनजाने निशान। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में ऐसे बादलों के निशान देखे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक हवाई जहाज से निकले हैं, और जब आप चेक करने जाते हैं तो आसपास प्लेन का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर आइसलैंड तक कई लोगों ने आकाश में अजीब धारियां देखे जाने का दावा किया है, और वो एक मामूली धुएं की ढेर से कुछ अलग हो सकती है। ऐसा लगता है मानो कोई विशाल स्पेसक्राफ्ट हवा में गिर रहा हो, और देखने वाले नजारों से रोमांचित भी होते हैं और डर भी जाते हैं। उनके पीछे क्या चीज हो सकती है? इकलौती संभावना एलियन स्पेसक्राफ्ट ही हो सकती है। हालांकि ईटी फिल्म जैसा उड़न तश्तरी वाला एलियन कम लग रहा है। ये रहस्यमय निशान शायद उल्कापिंड के निशान है जो कि जलकर हवा में बिखर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो 1,60,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पैरेलल चल रहे 2 जलते हुए ट्रैक देखे हैं जो एक साथ पलटते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के पैरेलल ट्रैक ज्यादातर उल्कापिंडों के कारण होते हैं जो कि हवा में प्रवेश करते ही 2 टुकड़ों में बट जाते हैं। जिस तरह से उन्हें कभी कभी एक लाइन में पलटते हुए देखा जा सकता है, वो सिंक्रोनाइजेशन का तरीका अभी भी एक रहस्य है। जबकि एक उल्कापिंड के टूटने के कारण हवा के बीच में एक बड़ा विस्फोट दोनों को ट्रैक से बाहर कर सकता है। हम पक्के तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन बहुत से अंदाजे लगाए जा सकते हैं। क्या आपको कोई आइडिया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ट्रैवलिंग निवास। दोस्तों, बताया गया है सिर्फ अमेरिका में हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग लापता हो जाते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं और कभी नहीं मिले, परिवार और करीबी लोग इस उम्मीद में एक दर्दनाक हालत में हैं कि खोए हुए लोग अभी भी कहीं पर मौजूद हैं। ये मामला नॉर्थ वेल्स की एक एंटीक डीलर ट्रैवलिंग इवांस का है। 16 जून 1990 को एक मामूली से दिन उसने अपने एंटीक स्टोर को छोड़ दिया और 2 मिनट में वापस कहते हुए एक नोट वहां लगा दिया। लेकिन 2 मिनट 2 दिन में बदल गए, फिर 2 सप्ताह, फिर 2 महीने। 30 साल से ज्यादा सालों से गायब होने के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा है और ना ये पता है कि वो कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। एक बड़ी जांच और कई अपीलों के बावजूद ट्रैवलिंग इवांस के लापता होने का मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन इस 30 साल पुराने मामले की तह तक जाने के इच्छुक एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट टिम हिक्स हैं, जिन्होंने हाल ही में एक रिटायर्ड पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिसर क्रिस क्लार्क के साथ मिलकर काम किया। ये जासूसी टीम इस फैसले पर पहुंची है कि ट्रैवलिंग के लापता होने या मौत के मामले में उन्हें एक अपराधी पर शक हो सकता है। ये मानते हुए कि ट्रैवलिंग के लापता होने के समय वो इस इलाके में रहता था, कुछ भयानक अपराधों के लिए पहले ही जेल की सजा काट चुका था। उनका मानना है कि मुजरिम क्रिस्टोफर हॉलीवेल ही इसके लिए जिम्मेदार है। भले ये मुमकिन लग सकता है, फिर भी इसका बैकअप करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए कि ट्रैवलिंग की बॉडी गायब है, जिससे ये साबित करना और मुश्किल हो जाता है कि वो जिंदा है या नहीं। ये कैसी दिल दहला देने वाली अनसुलझी पहेली है जो कि आज भी कायम है। लेडी डाई। लेडी डायना, लोगों की राजकुमारी, बहुत लोगों की चहेती, एक सच्ची ब्रिटिश ट्रेजेडी। ओह रुकिए, नहीं, वो मेरे कान में कह रहे हैं कि हम उस लेडी डाई के बारे में बात नहीं कर रहे। और मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर और कौन सी लेडी डाई है, और मैं कहूंगा ओरिजिनल। ये लेडी डाई प्राचीन चाइना के पश्चिमी हान राजवंश के दौरान एक रईस की पत्नी डाई की मालकिन थी। आश्चर्यजनक रूप से वो अपनी मौत के 2000 साल बाद पाई गई थी और उसे बेहद अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था। जब ये प्रिजर्व की हुई लेडी मिली थी, ये डिकम्पोजिशन के नियमों को चुनौती दे रही थी। उसकी स्किन छूने पर अभी भी बहुत नरम लग रही थी, उसके बाल काले थे और यहाँ तक कि उसकी नसों में टाइप ए ब्लड के निशान भी पाए गए। लेडी डाई को इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था कि 1968 में जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अनजाने में उसकी कब्र मिली तो एक्सपर्ट्स उसका पोस्टमार्टम तक करने में कामयाब रहे। और जबकि एक लेडी कभी भी अपनी उम्र नहीं बताती, एक्सपर्ट्स द्वारा डाई को 163 ईसा पूर्व का बताया गया था और पोस्टमार्टम करने पर उसे पथरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और लिवर डिजीज होने सहित कई बीमारियों का पता चला। ऐसा लगता है कि ये समस्याएं ज्यादा खाने और एक्सरसाइज की कमी कारण हुई हैं, जिससे 50 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और आखिरी झटका दिल का दौरा होना पाया गया। लेडी डाई की जांच के दौरान पैथोलॉजिस्ट को उसके पेट और आंतों में 138 बिना पचे खरबूजे के बीज भी मिले। ये कहना ठीक रहेगा कि खरबूज के बीज डाई का आखिरी नाश्ता था, क्योंकि ये शायद मरने से ठीक 1 घंटे पहले खाए गए थे, क्योंकि ऐसे बीजों को पचने में आमतौर पर 1 घंटा लगता है। भाई शायद दिल का दौरा इसलिए पड़ा था क्योंकि बीज बहुत ही स्वादिष्ट थे।
चाहे जो भी हो, खुदाई के बाद से ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण डाई की चमकदार त्वचा को नुकसान पहुंचा था। आज हमारे पास जो तस्वीरें मौजूद हैं वो उसकी खोज के समय में पाई गई खूबसूरती को नहीं दिखाती हैं। हालांकि कैमरा 10 पाउंड जोड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन डाई के मामले में ये 10 सदियां जोड़ता है, एक्चुअली 20। तो लेडी डाई के इटर्नल यूथ का सीक्रेट क्या है? वेल, कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता, इस सच के बावजूद कि उसे कई ताबूतों में 40 फीट नीचे और रशियन मैत्रियोस्का डॉल की तरह कपड़ों की 20 परतों में दफनाया गया था। वो अब तक मिली सबसे अच्छी प्रिजर्व्ड मम्मी है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बना हुआ है। साइंटिस्ट को लेडी डाई का शरीर 21 गैलन अननोन लिक्विड में मिला था। वो इसमें मैग्नीशियम के कुछ निशान खोजने में कामयाब रहे, लेकिन इस माइल्ड एसिड लिक्विड की एक्सटेंट का पता नहीं लग पाया है। यार, डाई सचमुच रहस्य को अपने साथ अपनी कब्र में ले गई हैं। तो दोस्तों, इनमें से किस रहस्य ने आपको सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।